बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड बी कीपर्स, आज हम अमेरिकन फॉल ब्रूड के हवाले से आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये एक ख़तरनाक बीमारी है, बल्कि तकरीबन लाइलाज बीमारी है। और दूसरा, इसकी इलामात दूसरी बीमारियों से काफ़ी ज़्यादा मुश्तरक होती हैं और बी कीपर्स इसकी शनाख्त में अच्छा खासा कंफ्यूज हो जाता है। इस बीमारी की शनाख्त के लिए सबसे पहले हमें फ्रेम को गौर से देखना चाहिए। अगर फ्रेम के ऊपर ब्रूड का बच्चों का पैटर्न बेकायदा है, इर्रेगुलर है और कम्पैक्ट नहीं है, तो यहाँ पर अमेरिकन फॉल ब्रूड का हमला हो सकता है। दूसरा, जब इस बीमारी की वजह से लार्वे या प्यूपे मर जाते हैं तो ऐसे सेल की कैपिंग्स जो हैं वो अंदर को धंस जाती हैं, जिनको कनकेव कैपिंग्स कहते हैं। तीसरा ये कि इन कैपिंग्स में से मक्खियाँ छोटे छोटे सुराख कर देती हैं ताकि इन मरे हुए लार्वों या प्यूपों को बाहर निकाल सकें। तो इन छोटे सुराखों को पंक्चर्स कहते हैं। अगर फ्रेम पे हमें इस तरह के बहुत सारे पंक्चर्स नज़र आएँ तो इसका भी ये मतलब होगा कि इस फ्रेम के ऊपर अमेरिकन फॉल ब्रूड का अटैक हो चुका है। जो लार्वे इस बीमारी की वजह से मुतासर होते हैं उनकी शक्ल भी तब्दील हो जाती है, असली शक्ल नहीं रहती और इस तरह उनका रंग भी बदल जाता है। पहले वो लाइट ब्राउन होता है और उसके बाद डार्क ब्राउन होता है। और जो लार्वे मर जाते हैं, अगर उनको कुछ देर गुजर जाए तो उनकी शक्ल में एक ऐसी कैफियत आ जाती है जिस तरह गिलू की तरह की होती है और मक्खियों के लिए इनको सेल्स पैदा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बीमारी से मुतासरा फ्रेम्स के ऊपर पंक्चर्स के निशानात जा बजा नज़र आते हैं। जो लार्वे इस बीमारी की वजह से मर जाते हैं वो खुश्क होकर सेल्स के बॉटम या पेंदे के ऊपर चिपक जाते हैं या दीवारों के साथ चिपक जाते हैं और मक्खियों के लिए इनको रिमूव करना या अलहदा करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी तरह जो प्यूपे मर जाते हैं उनकी ज़ुबानें बाहर को निकल आती हैं और स्केल्स या जो छिलके होते हैं उनके साथ ज़ुबानें तकरीबन 90 के करीब एंगल बनाती हुई या ज़ाविया बनाती हुई हमें नज़र आती हैं। इसके बाद हम ये चेक करते हैं कि जो लार्वे मरे हुए हैं क्या वो सीधे हैं या मुड़े हुए हैं। अगर वो सीधे मरे हुए हैं तो ये भी अमेरिकन फॉल ब्रूड की अलामत है। अगली बात यह है कि जो कैपिंग्स हैं क्या वो ड्राई हैं या वेट या मॉइस्ट हैं, नमदार हैं। अगर वो नमदार या गीली हैं तो ये भी अमेरिकन फॉल ब्रूड की वजह से या उसके हमले की वजह से ऐसा हुआ है। जिन कॉलोनियों से अनप्लेजेंट स्मेल आती है या बुरी खुशबू स्मेल आती है तो उनके ऊपर इस बीमारी के अटैक का ज़्यादा अमकान होता है। तो ऐसी कॉलोनी से अगर हम एक फ्रेम निकालें और अच्छी धूप में चेक करें तो उसकी बॉटम में हमें बड़ी आसानी से स्केल्स या छिलके नज़र आ जाएंगे, बल्कि ऐसे प्यूपे भी हमें नज़र आ जाएंगे जिनकी ज़ुबानें बाहर को निकली हुई होती हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि इस फ्रेम के ऊपर अमेरिकन फॉल ब्रूड का हमला हो चुका है। मोहतरम बी कीपर्स, हम फील्ड में एक नहायत आसान तरीके से पता कर सकते हैं कि हमारी कॉलोनी के ऊपर अमेरिकन फॉल ब्रूड का हमला है या नहीं है। तो जिस सेल पे हमें शक हो उसमें माचिस की एक स्टिक आहिस्ता आहिस्ता घुमाएं ताकि उसमें जो मवाद है वो स्टिक के साथ लग जाए और फिर उसको नहायत आराम से बाहर निकालें। अगर वो सेल में मवाद एक दागे की शक्ल में बाहर आता है और जिस तरह घिलू सा होता है और वो 10 से 30 मिलीमीटर तक लंबाई उसकी हमें नज़र आती है, तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कॉलोनी के ऊपर अमेरिकन फॉल ब्रूड का हमला हो चुका है। यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं। अगर आप भी अमेरिकन फॉल ब्रूड के बारे में मुतालिया करना चाहते हैं तो इन रेफरेंसेस से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में हमने आपको अमेरिकन फॉल ब्रूड की दुरुस्त शनाख्त के लिए छोटी छोटी इलामात बताई हैं और कुछ तस्वीर भी दी हैं
ताकि हम उनकी मदद से अगर खुदा न खास्ता कॉलोनी में अमेरिकन फॉल ब्रूड जैसी ख़तरनाक बीमारी मौजूद है तो हम उसकी शनाख्त कर सकें। किसी भी बीमारी की दुरुस्त शनाख्त उसकी मुनासिब और बर वक्त मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ को हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अज़ीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, और फ़ीडबैक के लिए हमारा दिया गया फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस इस्तेमाल कीजिए ताकि हमें आपके मसाइल का पता चलता रहे और उनके मुताबिक आपकी रहनुमाई के लिए नए वीडियोस बनाकर शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच अगेन।